गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 12 कबीर के दोहे समझाऊंगी। कबीर दास जी के दोहे मानव समाज को शिक्षा देते हैं और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग भी दिखलाते हैं। कबीर दास जी ने अपने दोहों के द्वारा समाज में फैले अंधविश्वास और भ्रांतियों को काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा भी दी है। कबीर दास जी का जन्म 1440 ईस्वी को और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास हुई थी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कवि कबीर दास जी ने उपदेशों, जीवन की वास्तविकताओं और सच्ची मानवता से संबंधित ढेरों रचनाएं की थीं। उनके अनुयायियों ने उन रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया है। तो कबीर दास जी के दोहे बहुत ही सुंदर हैं, जिनका अर्थ बहुत ही सुंदर है। तो अब कबीर दास जी के दोहों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो बच्चों, कबीर दास जी कह रहे हैं इस दोहे में कि सत्य के समान या सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अर्थात झूठ बोलने से बढ़कर कोई पाप नहीं होता है। जिसके भी हृदय में सत्य रहता है, जिसके हृदय में सच्चाई रहती है, उसी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। ईश्वर रहते हैं उसके हृदय में, जिसके दिल में सच्चाई रहती है, ईमानदारी रहती है। कबीर दास जी ने यहाँ सत्य को तपस्या इसलिए कहा है क्योंकि सत्य के रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता है। सत्य की राह में अनेकों बाधाएं हैं, पर उस राह पर चलना असंभव भी नहीं है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र व अनेकों महापुरुषों ने सत्य की राह चुनी और अपने सत्य कर्मों पर आदर्शों से सभी के पूजनीय भी बन गए। सच्चाई की राह में चलना अनेकों मुश्किलें आती हैं। सच्चाई की राह पर चलने पर ये तपस्या के समान बताया गया है। कबीर दास जी ने सत्य की राह को तपस्या के समान बताया है। सत्य व्यक्ति को तपाता है। जैसे सोने को तपाने पर सोने की अशुद्धि दूर हो जाती है, उसी प्रकार सच्चाई की राह में ये मनुष्य के अवगुणों को दूर करता है। झूठ को पाप क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है झूठ को पाप क्योंकि झूठ कहाँ तक छुपता है? कभी नहीं छुपता। झूठ को हम कितना भी छुपाना चाहें, लेकिन झूठ नहीं छुपता है। कभी तो झूठ का पता चल ही जाता है। अतः बच्चों, हमें हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए। सदैव हमें सच के ही रास्ते पर ही चलना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए और हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। सच्चाई की राह पर ही हमेशा चलने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है। दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो सार सार का मतलब क्या है? उपयोगी चीज़, और गही का मतलब है रख लेना। थोथा का मतलब होता है बेकार की चीज़। तो यहाँ पर इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष, सज्जन मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो सूप की भांति होना चाहिए। सूप क्या होता है? आप देखते हो कि जब अनाज को पछोरा जाता है, जैसे गेहूं है, उसको साफ़ करने के लिए एक हाथ में एक पीले रंग का एक चीज़ हम लेते हैं, जिसको कि गेहूं उछाल कर जिससे कि हम गेहूं की गंदगी को बाहर निकालते हैं और साफ़ गेहूं हम रख लेते हैं, तो उस चीज़ को सूप कहते हैं। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं कि सज्जन मनुष्य का स्वभाव सूप की भांति होना चाहिए।
जिस प्रकार सूप अनाज के दानों को रख लेता है और बेकार के दानों को अलग कर देता है, निकाल देता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति को भी संसार की निरर्थक बातों को, बेकार की बातों को त्याग देना चाहिए और केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को ही हमें अपने अंदर समाहित करना चाहिए। इस संसार में ऐसे सज्जनों को, ऐसे अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कि यहाँ साधु से बच्चों मतलब साधु महात्मा से नहीं है, एक अच्छे इंसान से, सज्जन व्यक्ति से है। तो ऐसे सज्जन व्यक्ति की आवश्यकता है हमें, जैसे अनाज साफ करने वाले सूप की होती है, जो अच्छे को बचा लेता है और निरर्थक को हटा देता है। तो जो सज्जन पुरुष होता है वो क्या करना चाहिए, उसको अच्छी चीज़ों को रखना चाहिए और निरर्थक चीज़ों को हटा देना चाहिए। फिर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कुटुंब का मतलब क्या होता है, परिवार। तो कबीर दास जी कह रहे हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना ही अन्न, इतना ही धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का लालन पालन अच्छे से हो जाए, मेरे परिवार के पास कोई कमी ना रहे, और अगर कोई अतिथि भी आ जाए तो हम उसका भी आदर सत्कार कर सकें। वे कहते हैं कि मानव को कोई लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ मतलब लालच। मनुष्य को कोई लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी उसके पास है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का एक बहुत ही अमूल्य वरदान है संतोष। जो संतोष कर लेता है उसको कभी भी किसी भी तरीके से हानि नहीं होती है। हमारी इच्छाएं जितनी भी ज़्यादा होंगी हम उतनी ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि एक इच्छा को अगर हम ख़त्म करेंगे तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो हमें अपनी इच्छाओं को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इच्छाएं जब बढ़ती हैं तो साथ में मुसीबत भी बढ़ती है, साथ में परेशानी भी बढ़ती है। तो कबीर दास जी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, सिर्फ इतना दीजिए कि मेरा परिवार भी संतुष्ट रहे, सुखी रहे, और अगर कोई अतिथि आ जाए, यानी कि मुझे अगर किसी और का भी भरण पोषण करना पड़े तो उसमें भी हमें कोई परेशानी ना हो, बस इतना सा दीजिए। बाकी संतोष करना, उन्होंने संतोष को बहुत अच्छा बताया है। फिर निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ पर निंदक का क्या है अर्थ? निंदक का मतलब है जो हमारी निंदा करता है, आलोचना करता है। नियरे का मतलब होता है नज़दीक, हमारे पास। तो और निर्मल का क्या अर्थ है? निर्मल का मतलब है मैल रहित, निर्मल, स्वच्छ। सुभाए, सुभाए का मतलब है दोष। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारी आलोचना करता है, हमारी बुराई करता है, उसे हमें अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हमारी निंदा करेगा, हमारी बुराई बताएगा, तो हमारे लिए अच्छा है ना कि हमें अपनी कमियों का पता चलेगा। वो व्यक्ति तो बिना साबुन और पानी की हमारी कमियों को बताता है और हमारे स्वभाव को साफ करता है। अपने निंदक को हमें, यानी कि हमारी जो निंदा कर रहा है, हमें अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति को, अपनी आलोचना करने वाले व्यक्ति को अपने पास बसाए रखना चाहिए, यानी कि अपने करीब रखना चाहिए, अपने निकट ही रखना चाहिए। जो हमारी निंदा कर रहा है हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, उस व्यक्ति से हमें शत्रुता नहीं करना चाहिए। वही हमारा सबसे अच्छा गुरु है। गुरु क्या करते हैं? हमारी कमियां बताते हैं, हमको सही राह बताते हैं, हमारे लिए ये बताते हैं क्या अच्छा क्या बुरा है। तो निंदक व्यक्ति क्या कर रहा है? हमारी कमियां ही तो बता रहा है, और उसकी बताने की वजह से हम अपने आप से वो कमियों को दूर कर रहे हैं, हम अपने आप को निखार रहे हैं। तो हमारा सबसे सच्चा गुरु कौन है? हमारा निंदक।
हम आप खुद सोचिए कि हमें अपनी पीठ, हमें अपने पीछे स्वयं नहीं दिखाई देता है। हमारे पीछे हमारी पीठ वही देख सकता है जो हमारे पीछे है। तो हमारे अवगुण दिखाने वाले व्यक्ति को हमें अपने पास रखना चाहिए। हमें उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे अंदर की गंदगी को साफ कर रहा है, हमें हमारी कमियां बता रहा, हमारी आलोचनाओं को दूर कर रहा है। हमारी निंदा करने वाला व्यक्ति ही हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, हमें ये मानना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे अंदर की गंदगी को बिना साबुन और बिना पानी के साफ कर रहा है। फिर कबीरा संगत साधु की, हरे औग और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। बच्चों, यहाँ पर साधु का मतलब साधु महात्मा से नहीं है, सज्जन व्यक्ति से है, समझदार व्यक्ति से है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि किसी सधे हुए समझदार व्यक्ति की संगति, यानी कि उसका साथ बहुत अच्छा होता है। जब आप उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, तो उससे आप कुछ सीखते हैं। हमें अच्छे व्यक्ति की संगति से कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। हरे, हरे का मतलब होता है हर लेना, मतलब हरे मतलब जो चीज़ दूसरे की ख़त्म कर देता है। और की व्याधि, व्याधि मतलब कष्ट, जो दूसरे का कष्ट हर लेता है। संगत बुरी असाधु की, असाधु का मतलब क्या होता है? असाधु मतलब बुरा व्यक्ति, बुरी प्रवृत्ति के लोग, खराब व्यक्ति। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि किसी सधे हुए समझदार व्यक्ति की संगति बहुत अच्छी होती है, उसका साथ सबसे अच्छा होता है। जब हम उसके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर से जो सुगंध आती है, जो खुशबू आती है, उसमें जो प्रकाश भरा है, वो हमको भी प्रकाशित करता है। वो व्यक्ति, उसकी सुगंध से हम भी महकते हैं, यानी कि उसकी अच्छी बातों, उसके अच्छे आचरण का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। वो पवित्र है तो उसकी पवित्रता का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो हमें हम सदैव एक समझदार व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। फिर बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आने। कबीरदास जी कहते हैं अमोल का क्या अर्थ है? अनमोल है, यानी कि अमूल्य है। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से बोलना जानता है, बोलना भी एक कला होती है, तो यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से बोलना जानता है, तो उसे पता है कि हमारी जो वाणी है वो एक अमूल्य रत्न है, वरदान है। इसलिए जो व्यक्ति सही से बोलना जानता है, जिसको बोलने का तरीका पता है, वो बोलने से पहले बात को अपने हृदय के तराजू से तौल कर ही बात को मुंह से बाहर लाता है। वो पहले अपने मन में विवेक से सोचता है, अपने हृदय के तराजू से बात को तोल के देखता है कि कहीं वो कैसा बोल रहा है, उस बात से किसी दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति बोली के महत्व को समझता है, जानता है, ज़बान के महत्व को जानता है, उसे पता है कि हमारी जो बोली है वो अनमोल रत्न है। इसलिए वो हर शब्द हृदय के तराजू से तोलकर ही बोलता है, बिना सोचे समझे हमें नहीं बोलना चाहिए। हर शब्द को सोचकर समझकर ही मुंह से बाहर निकालना चाहिए। और समाज में उसी व्यक्ति की इज्जत होती है जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है। और अच्छी बोली तो शत्रु को भी मित्र बना लेती है। अच्छी बोली, मीठी बोली तो व्यक्ति को खींचती है। हमारी मीठी बोली से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। और मीठी बोली में जो मिठास होती है, जो अपनापन होता है, जिससे कि बैरी भी हमारे मित्र बन जाते हैं। तो सदैव हमें अच्छी बोली बोलनी चाहिए, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। और बोलने के पहले सदैव अपने मन में, अपने मस्तिष्क में एक बार विचार करना चाहिए कि जो शब्द हम अपने मुख से बाहर निकाल रहे हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है और दूसरे पर उस चीज़ों का, उस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा।
जो व्यक्ति बोलने की कला में माहिर होता है वो जग को जीत लेता है, ऐसा कहा जाता है। तो वाणी को अनमोल वरदान क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वाणी ही है, ये हमारी बात है जो शत्रु को मित्र बना देती है और जो गैर होते हैं उनको भी अपना हमारी वाणी ही बनाती है। मीठा बोलना भी एक कला है, तो हमें इस कला को सदैव इस मीठा ही बोलना चाहिए, अपनी कला को हमेशा समझना चाहिए, मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। फिर जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं जहाँ दया है, यानी कि अगर हमारे हृदय में दया है, दया की भावना है, वहाँ धर्म है, वहाँ अच्छाई है। लेकिन अगर जहाँ पर हमारे मन में लोभ है, लालच है, अहंकार है, वहाँ क्या है? वहाँ हर तरफ पाप है। जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, यानी कि यदि हम क्रोध करते हैं तो क्रोध तो काल का नाम है। क्रोध से कितना कुछ हानि होती है, कितनी तबाही होती है। क्रोध तो अच्छी अच्छी रिश्तों को नष्ट कर देता है, बहुत कुछ समाप्त कर देता है। तो जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, क्रोध को काल के समान कहा है। जहाँ क्षमा है वहाँ आप हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमसे क्षमा मांग रहा है और हमने क्षमा कर दिया है तो वहाँ पर ईश्वर है, क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति क्षमा कर देता है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उच्च होता है। फिर जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। बहुत सुंदर दोहा है। दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं होता, बैरी का मतलब होता है शत्रु। तो इस दुनिया में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होता है, कोई भी बैरी नहीं होता है। उस व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति बैरी नहीं होता है जो व्यक्ति अपने मन के अहंकार को खत्म कर देता है। अपने मन के अहंकार को वो व्यक्ति समाप्त कर देता है, उस व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन से अहंकार को हटा देता है, सभी पर दया की भावना रखता है, कबीरदास जी कहते हैं वही मनुष्य बिना शत्रु का होता है। यानी कि उस मनुष्य का कोई भी शत्रु नहीं होता है जिस व्यक्ति ने अपने मन के भीतर से अहंकार को समाप्त कर दिया है, घमंड को समाप्त कर दिया है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में घमंड है, अहंकार है, जो व्यक्ति अपना गुणगान करता है वो अपने शत्रु खुद ही अपने आप पैदा कर लेता। आपा का मतलब होता है अहंकार, घमंड। डारिदे का मतलब होता है छोड़ देना। तो जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है, घमंड को एक किनारे कर देता है, तो वो व्यक्ति कभी किसी का शत्रु नहीं होता है, वो व्यक्ति सदैव दूसरे का मित्र होता है। तो कबीरदास जी के ये दोहे मानव समाज को अंधकार से दूर लाने का कार्य करते हैं। जो भ्रांतियां हैं हमारे समाज में उनको भी वो दूर करते हैं। कबीरदास जी के दोहे हमको एक नई दिशा दिखाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं कि प्राणी मात्र की सेवा ही एक अमूल्य चीज़ है और ईश्वर की प्राप्ति का एक सहज माध्यम है। इनके दोहे हमें सच्चे कर्मों का महत्व समझाते हैं और हमारे मन के अंधविश्वास और भ्रांतियों को दूर करते हैं। बहुत सुंदर दोहे हैं बच्चों, ये दोहे आप पढ़िए और अपने मन में भी इनको उतारने का प्रयास करिए। धन्यवाद बच्चों।